the Great Indian Retirement Show. The Great Indian Retirement Show. Presented by Bajaj Capital. ड्रीम कार। सपने देखना गलत बात नहीं है। रिटायर तो आप हो जाएंगे शायद 55 में, 58 में या 60 में। जो सेविंग्स है आपकी, उसको कैसे कैसे कहाँ कहाँ बांटना है, उसका एक प्लान बना लें और उसको फिर इम्प्लीमेंट करते चलें। नमस्कार, 92.7 बिग एफएम का मैं हूं खुर्राम बदरुद्दीन। स्वागत है आपका एक बार फिर से इन द ग्रेट इंडियन रिटायरमेंट शो। आज के एपिसोड का नाम है सैलरी एक एंड मेनी लाइफ गोल्स। किसी का सपना होता है ड्रीम कार, अपना घर, किसी को दुनिया घूमनी होती है, वर्ल्ड टूर पे जाना चाहते हैं, यूरोप का टूर करके आएंगे हैं। और फिर आती है फैमिली, बच्चों की एजुकेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रिटायरमेंट। वेलकम टू द ग्रेट इंडियन रिटायरमेंट शो। आज इन्वेस्ट, कल रेस्ट। और इस इंपॉर्टेंट डिस्कशन के लिए हमारे साथ एक बार फिर से वी रियली ऑनर्ड टू हैव विद अस मिस्टर अनिल चोपड़ा फ्रॉम बजाज कैपिटल। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद नितिन, आपसे मिलकर दोबारा बहुत खुशी हुई। सर, मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने आपको पहले ही बताया था, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको कि मेरे लिए इतना तगड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस था ये जो हमने पहले एपिसोड किए हैं, कि मुझे लगा कि जैसे जो होता है ना, इट्स लाइक एन अनियन, आप उसको पील करते चले जाते हैं। तो आपने पहले 2 लेयर्स पील कर दिए, पर अब मेरे में उत्सुकता बढ़ गई है, मैं बाकी सारे लेयर्स भी पील करना चाहता हूँ। सही बात। एंड आई वांट टू रियली लर्न फ्रॉम यू। तो यंग अर्नर्स का पहला बिग गोल अक्सर होता है ड्रीम कार, है कि नहीं? क्या बोलना चाहेंगे आप इस बारे में? एक ये लाइफ स्टेटस का सिंबल है। ये बात तो एक ये एक हो जाता है कि मैंने कुछ लाइफ में अचीव कर लिया, आई हैव अराइव्ड नाउ, Correct. कि मेरी अपनी कार है। जी। तो ये तो सब लोगों ने पहले से ही तरह तरह के मॉडल्स देख के और पसंद कर रखी होती है कि मैंने ये वाली कार लेनी है। करेक्ट। लेकिन क्या वो कार जो लेने के लिए तैयारी कर रहा है, उसकी सैलरी क्या इतनी है कि वो उसमें से सेविंग करके उसकी ईएमआई दे सके? ऐसा तो नहीं कि वो दूसरे गोल सब भूल जाएगा और सब कार के पीछे ही लग जाएगा। उधर गाड़ी में रहना पड़ गया बाद में, इतने क्या लगा बिल्कुल ऐसे हो जाता। तो ये कुछ लोग जो है ना, कई बारी सपने देखते हैं लेकिन उनको कैसे पूरा करना है उसकी क्लैरिटी नहीं होती है। फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ा जाती है। तो इसलिए सपने देखना गलत बात नहीं है, लेकिन साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि आपकी कितनी आमदनी है, कि आप उसमें से कुछ बचत कर रहे हैं, क्योंकि और भी गोल्स हैं कार के अलावा जो उतने ही इंपॉर्टेंट है जितनी कार है। मतलब प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट। प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ना? है। ये पहली बात है, प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए ये भी जरूरी है कि आप किसी अच्छे आर्थिक सलाहकार की या फाइनेंशियल प्लानर की मदद लें और अपने ये सारे गोल्स के बारे में बताएं और समझें कि क्या क्या कदम उठाने हैं, फिर उसको इम्प्लीमेंट करें। जी। और हमेशा कहते हैं ना कि खून पसीने की कमाई है, बिल्कुल। तो अपने आप ना करें, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने जो कमाया वो डुबो दें आपको, है ना, गलत जगह इन्वेस्ट करके, क्योंकि एवरीथिंग कांट बी लुक्रेटिव फॉर यू, है ना? बिल्कुल ठीक सही बात है ना? अच्छा, ये हम बात कर रहे थे कि जैसे अलग अलग गोल्स की मैं आज बात करना चाहूँगा आपसे। तो गाड़ी की बात तो हमने कर दी, फिर एक इमोशनल इंपॉर्टेंट गोल जो सबकी ज़िंदगी में आता है कि एक बार बच्चा पैदा कर लिया आपने, उसके बाद बच्चों की एजुकेशन। और आजकल हमने देख लिया कि बच्चों की एजुकेशन, अब एआई आ गया, रोबोटिक्स है, बहुत कुछ है, तो स्कूल में बहुत खर्चा होता है ना? फिर उसको बाहर रेफरेंस के लिए दूसरी क्लासेस में भेजना पड़ेगा या स्टडी टूर्स के लिए जा रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? देखिए, चिल्ड्रन एजुकेशन जो है वो हर एक के दिल के बहुत करीब होता है ये गोल। करेक्ट। क्योंकि आज का नितिन, आप मानते हो कि बच्चे तो 1 या 2 ही होते हैं करेक्ट। मोस्टली, और उन 1 या 2 बच्चों के लिए क्या उनको बड़े होके बनाना है, पढ़ाना है, उसकी तैयारी जो है ना, जो कपल हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो स्टार्ट कर देते हैं जब बच्चा भी सिर्फ 6 महीने का होता है। फिर Correct. 3 साल की बिटिया हुई या 11 साल का हुआ, पैदा भी नहीं हुआ, उसके पहले भी प्लानिंग कर लेते हैं लोग। नितिन, सुना आपने क्या? सर, हमारे तो बच्चे नहीं है, मेरे को इतने कॉल्स आते हैं कहने के लिए कि हमारे पास नर्सरी स्कूल है, क्या आप अपने बच्चों को एडमिट करना चाहेंगे जो पैदा होगा? मैं कहा, हमारा तो बच्चा वही नहीं। कह रही, नहीं सर, हमारे आजकल जो है लोग प्लान करते हैं, यू कैन रिजर्व अ सीट। सही बोला आपने। देखिए, क्या है कि जो तो रहते हैं छोटे बड़े शहरों में, उनका सपना होता है कि हम बेंगलोर भेजेंगे, जी। पुणे में एमबीए कराएंगे, हाँ जी। बॉम्बे भेजेंगे। जो रहते हैं बड़े शहरों में, दिल्ली, बॉम्बे वगैरह, वो होता है हम यूएसए भेजेंगे, Abroad. हम कनाडा भेजेंगे। तो उसमें क्या है कि अब जैसे डॉलर महंगा होता जा रहा है, तो जो एजुकेशन की जो इन्फ्लेशन है ना, जी। जो उसकी पढ़ाई का जो खर्चा है, जी। वो बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। आज तो आपने हिसाब लगा लिया कि भाई ये कोर्स कराने के लिए आपको 25 लाख चाहिए, लेकिन जब बच्चा आपका उस एज में पहुंचेगा, जी। 10-15 साल के बाद, तब तो हो सकता है वो 25 लाख बढ़कर 50 लाख हो जाए, क्योंकि डॉलर भी महंगा हो जाएगा और वैसे भी महंगाई होती जा रही है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि एजुकेशन के लिए जो आप तैयारी कर रहे हैं, आपके बच्चों को कौन सा कोर्स कराना है, उसके लिए अभी कितने पैसे चाहिए, और ज़्यादा जरूरी ये है कि इन्फ्लेशन मिला के जी। जब वो बच्चा उस एज पे पहुंचेगा, जब उसका एडमिशन होगा, तब कितने पैसे चाहिए होंगे,
और उसकी फिर बैकवर्ड कैलकुलेशन करके अभी से ही पैसा जोड़ना शुरू करें, तब आप कह सकते हैं कि आप बच्चों की एजुकेशन की प्रॉपर प्लानिंग कर रहे हैं। तो मतलब सपने देख के नहीं कि भाई हम बच्चों को डॉक्टर बना देंगे या इसको IIM बेंगलोर से इसको वो करा देंगे, तो उससे इसमें नहीं कुछ मतलब होगा। अर्ली प्लानिंग यहाँ भी इम्पोर्टेंट है, आप कह रहे हो। बिल्कुल सब ये जब एक बार इंसान अब बच्चों के एजुकेशन के बारे में सोच लेता है, बच्चा हो गया 2-3 साल का, तब इट सडनली हिट्स यू कि जहाँ हम रह रहे हैं वो किराए का घर है और हम चाहते हैं कि हमारी एक अपनी छत भी हो, है ना। तो एक अगला सपना जो है, एक बड़ा इंडियन सपना है, वो है कि अपना घर होना चाहिए। सही तो बोला। दैट इज अगेन समथिंग यू हैव टू प्लान फॉर। देखिए इसमें भी क्या है कि हमने ये पाया है कि तकरीबन 25-30% तो ऐसे होते हैं यंगस्टर्स कि जिनको अपने पेरेंट्स से घर मिल जाता है, लेकिन 70-75% लोग ऐसे हैं कि जहाँ पे पेरेंट खुद ही किराए के घर में रह रहे हैं, तो उनको अपनी तैयारी खुद करनी पड़ती है। या वो छोटे शहर से निकल के दिल्ली आ गए या गुड़गांव आ गए या मुंबई चले गए या बेंगलोर चले गए, अब वहीं पे उन्होंने बसना है, वहाँ पे उन्होंने अपना घर बनाना है। तो उसके लिए अब सपने सब देखते हैं कि भी मेरा 2 बेडरूम अपार्टमेंट होगा, कोठी होगी, बंगला होगा, ये बालकनी वाला अपार्टमेंट होगा, नदी के किनारे होगा, हमारा पहाड़ों में होगा, है ना। ऐसे सपने सब देखते हैं अपने घरों के, लेकिन उसको आपको साथ में ये भी देखना है कि उसके लिए टोटल आपको फंड्स कितने चाहिए, कब आप तैयार होंगे, उसके लिए लोन जो लेना है आपने, कि आपकी तनख्वाह उतनी है कि उसकी जो इंस्टॉलमेंट है वो आप आराम से दे पाएं। ऐसा तो नहीं कि आप घर एक ऐसा सपनों वाला बना के बैठ जाएं कि जिसकी EMI इतनी ज़्यादा है कि आपके वो कार की EMI नहीं पे कर पा रहे आप, या बच्चों के एजुकेशन के लिए आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ों में बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। तो प्लानिंग तो करनी है, साथ में फाइनेंशियल बैलेंस भी कर रखना है कि आपके सारे गोल्स इंपॉर्टेंट है। होता क्या है कि आपको इनमें से कोई एक गोल ज़्यादा प्यारा अगर हो जाता है तो आप उसके पीछे बढ़ जाते हैं, तो बाकी गोल्स डगमगा जाते हैं। उससे फिर जो है आपकी जो लाइफ में स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो इसलिए सारे गोल्स का एक लेखा जोखा करके सामने कागज पे लिख के कि कितने पैसे किस गोल के लिए कब चाहिए होंगे, उसकी कितनी आपको हर महीने जोड़ने पड़ेंगे, जी। जिसको हम प्रॉपर प्लानिंग कहते हैं, वो उसमें हम मदद करते हैं। हमारा बजाज कैपिटल का यही काम है। और नीचे शायद हमारे स्टिकर चल रहा है, हमारे नंबर भी लिखे हुए आ रहे हैं। हाँ जी। तो अगर किसी को और जानकारी चाहिए तो आपके सुनने वाले देखने वाले जो हैं वो इस पर फ़ोन करके अपनी प्लानिंग करवा सकते हैं। वंडरफुल। तो मतलब ये ऐसा ना हो कि आपके सपने की वजह से आपकी नींद खराब हो जाए, है ना। सही बोला आपने। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अक्सर लोगों को लगता है कि यार, अब जैसे कई लोग देख रहे होंगे, उन्हें लगा यार मैंने तो प्लानिंग कर रखी है, मैंने तो पता है मुझे कि कहाँ से होम लोन लेना है। तो होम लोन लेना इज नॉट प्लानिंग, गुड फाइनेंशियल प्लानिंग। वो तो कोई भी दे ही देगा आपको बैंक, अगर आपके अच्छे से खासी चल रही है। पर ये सब कुछ इन पर्सपेक्टिव रखना कि कैसे वो गाड़ी भी लेनी है, बच्चों के एजुकेशन के लिए भी रखना है, और घर भी लेना है, और फिर कुछ एक कॉर्पस अपने लिए बचा के भी रखना है, ये सब कुछ करना बहुत ज़रूरी है। अब अगली चीज़ क्या है, आजकल एक बड़ा कॉमन गोल है, वो है ट्रैवल और लाइफस्टाइल एक्सपीरियंस, है ना। कि भाई मेरे को घूमना भी है, क्योंकि क्या है कि पता लगा जी पड़ोस के शर्मा जी जो हैं, उनका बेटा तो अभी वियना होकर आ गया है, तो आपको लगा यार मैं क्यों ना, जब मैं एम्स्टर्डम तक तो हुआ था, है ना। या तो वो सारी चीज़ें भी हैं। सो इट बिकम्स लिटिल ट्रिकी इन सब चीज़ों को मैनेज करना। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए इस तरीके की डिस्ट्रैक्शन बहुत आती हैं लाइफ में, और ये दुनिया घूमने का भी सभी के मन में रहता है कि हम भी अलग अलग कंट्री में जाके देखें, वहाँ का क्या रहन सहन है, वहाँ क्या जीवन शैली है। लेकिन अगर वहाँ पे आप तभी पहुँचना चाहिए जब आपके जो बेसिक जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट गोल्स हैं उसका आपने इंतजाम कर लिया। अगर आपकी तनख्वाह इतनी है कि आप पैसे बचा के उसमें से आप बच्चों के एजुकेशन के लिए भी जोड़ना शुरू कर दिया है, गाड़ी की EMI कंफर्टेबली जा रही है, घर की जो EMI है वो भी आपको देते हुए तकलीफ नहीं होती है, टैक्स भी देना है आपने, फिर भी अगर कुछ पैसे बच रहे हैं, अगर आप अच्छा कमा रहे हैं, अच्छी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है आपकी, तभी आपको ये जो लाइफस्टाइल रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं कि बढ़िया घड़ी ले लेना एक, या कोई गैजेट ले लेना, या घूमने चले जाना, या इंटरनेशनल ट्रिप्स करना, इनका नंबर बाकी गोल्स की तैयारी करने के बाद ही आता है। अगर कुछ लोग क्या करते हैं, जोश में आके पहले कहते हैं यूरोप का ट्रिप लगा के आ जाते हैं, उसके लिए वो लोन भी ले लेते हैं, क्रेडिट कार्ड से भी कर लेते हैं। आजकल ये बड़ा फिर क्या है कि वो तो आपने 10 दिन का एक ट्रिप कर लिया, जी। एक्सपीरियंस ले लिया, लेकिन जब वापस आके सच्चाई सामने आती है कि बच्चों की जब फीस किस्तें भी भरनी देनी पड़ती हैं, हाँ। हाँ कि भाई ये घर की तो EMI के लिए पैसे बचे नहीं, सही बात। तो वहाँ बैंक से फ़ोन आ रहे हैं, तो घर छिन जाएगा, तो फिर ये जाके तकलीफें सामने आती हैं। तो उस स्ट्रेस को दूर करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप प्रॉपर प्लानिंग करें, अपने जो सेविंग्स है आपकी, उसको कैसे कैसे कहाँ कहाँ बांटना है, उसका एक प्लान बना लें और उसको फिर इम्प्लीमेंट करते चलें। फिर अगर आपके हिसाब से लग रहा है कि आपके पास काफ़ी पैसे हैं और आप जो आपकी जो लाइफस्टाइल है उसको एनहांस कर सकते हैं आप,
जैसे आपने बोला कि भाई अलास्का क्रूज करनी है या हमने क्यों घूमने फिरने जाना है, तभी करें। अगर वो आपको अलाउ नहीं करता है तो आप अपने गोल्स के प्रायोरिटाइज करके, ज़्यादा इंपॉर्टेंट गोल क्या है, बच्चों की पढ़ाई, क्योंकि फ्यूचर एजुकेशन जो है उसी से आपकी लाइफ आगे चलेगी। एक अपना घर, घर भी ये है ना कि इतना हो कि जो चादर से बाहर नहीं पैर निकालें आप। जितनी आपकी सैलरी है उसी के हिसाब से, उसका एक रूल भी है। अगर आप नितिन कहते हैं तो मैं यह बता देता हूँ कि उसका रूल ये है कि जो आपकी टेक होम सैलरी है उसकी 30% से ज़्यादा ईएमआई नहीं होनी चाहिए घर की। अगर 30% से ज़्यादा ईएमआई होगी तो आपके बाकी गोल्स कंप्रोमाइज हो जाएंगे, रिटायरमेंट कंप्रोमाइज हो जाएगा। और अब बताइए, अच्छा घर में रह रहे हैं लेकिन रिटायरमेंट के बाद पैसे नहीं है आपको अपने मेडिकल के लिए या अपने घूमने फिरने के लिए, फिर उस घर का क्या फायदा? सर, मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है, आपने जो बात बोली, पर मुझे बात बताइए कि जैसे लोग कहते हैं कि रियल एस्टेट में पैसा जो है सबसे ज्यादा ग्रो करता है, यू नो दैट्स व्हाट पीपल थिंक, दैट इट्स अ सेफर एसेट। ये मिथ है, ये सही नहीं है। क्योंकि लोग यही करते हैं, लोगों को लगता है कि यार कोई बात नहीं, आज थोड़ा अपने बाकी सपनों पे पत्थर रख के आगे बढ़ते हैं, सारा बड़ा घर ले लेते हैं, क्योंकि इसका भी तो कॉस्ट बढ़ेगा, कल को ज्यादा दिक्कत होगी तो बेच के छोटा घर ले लेंगे। तो वो गलत है, नहीं करना चाहिए। ये देखिए, इस तरीके की भ्रांतियां जो है ना अपने मन में नहीं पालनी चाहिए। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना अलग बात है नितिन, और अपने घर जिसमें आपने खुद रहना है उसकी प्लानिंग करना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। रियल एस्टेट का मतलब है कि आप ऐसे किसी प्लॉट में या फ्लैट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो जो आप 5-7 साल के बाद उसको बेच के प्रॉफिट कमा लोगे, वो एक अलग चीज है। और जिस घर में आपने खुद रहना है और पूरी लाइफ आपने बितानी है, एटलीस्ट कम से कम 25-30 साल, वो एक बिल्कुल अलग डिसीजन है। उसमें आपने ये देखना है कि क्या आप अपनी जरूरत के हिसाब से, अगर आप मियाँ बीवी और 2 बच्चे हैं तो आई थिंक वो 2 बेडरूम 3 बेडरूम अपार्टमेंट भी काफी होगा, राइट। और किसी हाई राइज बिल्डिंग में अच्छे फ्लोर भी ले सकते हैं, बजाय इसके कि आप एक पूरा फ्लोर लें। उस हिसाब से अगर अपनी चादर को देखते हुए, और जैसे मैंने रूल बताया, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं जी। कि मान लीजिए किसी की सैलरी है 2 लाख रुपया, ठीक है, महीने की, और कट कटा के बैंक में आते हैं 1.5 लाख रुपया, तो 1.5 लाख का 30% बनता है 45,000। तो ईएमआई आपकी जो है वो 45,000 के अंदर अंदर रहेगी अगर, फिर तो बाकी गोल्स के भी पैसे बचे रहेंगे जो हमने पहले बात करी, भाई बच्चों के एजुकेशन के लिए भी जोड़ना है, हमें गाड़ी भी लेनी है, रिटायरमेंट की बहुत इंपॉर्टेंट तैयारी करनी है। लेकिन अगर आपने घर ले लिया 70,000 पे ईएमआई वाला, कि भाई थोड़ा सा हमने अपने परिवार में दिखाना है, अपनी फैमिली में दोस्तों को कि देखो हमारा घर बड़ा है, फिर उससे क्या होगा, स्ट्रेस बढ़ जाएगा, बाकी सब गोल्स जो हैं वो कंप्रोमाइज हो जाएंगे। बच्चों की पढ़ाई यूएसए भेजना होगा तो आपको पता चलेगा कि उतने पैसे इकट्ठे नहीं हुए, तो आपको लोकली करना पड़ेगा। फिर उससे क्या होगा, बच्चों की जो एस्पिरेशंस होती हैं वो फ्रिक्शन आ जाती है वहां से। बच्चों को होता है कि हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ अन्याय किया है, मेरे बाकी दोस्त तो चले गए सारे बाहर पढ़ने के लिए, मेरे पेरेंट्स ने ठीक से नहीं जोड़ा, पर मैं यहीं रह गया। पहले तो ऐसे नाशुक्रे बच्चों को डांट लगाओ, माँ बाप कितने भी कर ले, नाशुक्रे नहीं है तो गलत बात है ना, हमारे माँ बाप ने कुछ किया नहीं, अबे तुम खुद कर लो। नहीं, देखिए ऐसा है कि एक समाज में एक चलन हो गया है कि सब कंपैरिजन करते हैं। एक ही अगर क्लास में पढ़ रहे हैं 3-4 बच्चे अच्छे नंबर लेकर आते हैं, उनको लगता है कि हम सब प्लानिंग इकट्ठे करते हैं कि हम सब यूएसए की सो यूनिवर्सिटी में जाएंगे। उसमें से अगर 4 में से 3 चले जाएं, 2 चले जाएं, 2 नहीं जा पाए, क्योंकि 2 वो चले गए जिनके पेरेंट्स ने अच्छी प्लानिंग करी, उन्होंने अच्छे खासे पैसे जोड़ लिए, बाकी गोल्स वो जो है वहाँ पे उन्होंने उसको बढ़ा के नहीं करा उसमें, तो वो फिर गलती पेरेंट्स की होती है, भुगतते बच्चे हैं। तो इसलिए ही बच्चे जो हैं वो कई बार कंप्लेन करते हैं अपने पेरेंट्स से कि आपने ठीक से प्लानिंग नहीं करी है अपनी, तो उसकी वजह से मैं बाहर नहीं जा पाया। और मैं आपको एक बात करना चाहूँगा आपकी, क्योंकि ये बड़ी प्यारी बात आपने थोड़ी देर पहले बोली थी कि ये भी ना देखा देखी में नहीं करना चाहिए। जैसे आपने कहा कि चद्दर जितनी है उतने ही पैर आपको पिलाने चाहिए, तो ये नहीं कि मेरे दोस्त के बच्चे जो हैं वो गोल्ड कोस्ट जा रहे पढ़ने के लिए तो मुझे भी अपने बच्चों को भेजना चाहिए, वो बड़ा ध्यान रखना है। सर, ये फाइनेंशियल एंजॉयमेंट और फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो है 2 अलग चीज़ें हैं, पर क्या इन दोनों को साथ लेके चलना इज इट पॉसिबल? क्योंकि ऐसे लग रहा है सुनने में, आप बता रहे हैं, पर मुश्किल लग रहा है वो। नहीं, देखिए कुछ भी मुश्किल नहीं है नितिन। प्लानिंग करेंगे अगर तो प्लानिंग का प्रोसेस क्या है, प्लानिंग का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है कि आप हस्बैंड वाइफ बैठ जाएं दोनों जी, और थोड़ा सा आगे की एक सिनेरियो क्रिएट करें कि भाई हम हमारे 2 बच्चे हैं, किसको हमने कौन सी पढ़ाई करानी है, उसके लिए कितने हमको फीस चाहिए होगी, कौन सी यूनिवर्सिटी में भेजना है, फिर हमारे घर की कितनी रिक्वायरमेंट है, क्या हमको किसी बहुत बड़े घर में हमने 4 बेडरूम हाउस लेना है कि 2 बेडरूम हाउस का काम चल जाएगा हमारा, राइट। और गाड़ी हमारी कैसी होनी चाहिए, क्या सेडान चाहिए या एसयूवी चाहिए, तो उसकी प्लानिंग अपने रिसोर्सेज को देखते हुए अगर कर लें जी, और उसके बाद में फिर जब देखें कि मेरी इतनी तनख्वाह है, इतना मैंने बचाना है और ये सारे गोल्स के लिए जो मेरे को इन्वेस्टमेंट करनी है, वो सब करने के बाद फिर भी अगर कुछ बच रहा है तो फिर आता है नंबर फाइनेंशियल एंजॉयमेंट का। तो फाइनेंशियल एंजॉयमेंट तभी करनी है जब आपकी जो नीड्स हैं, जो गोल्स हैं,
जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो प्रायोरिटी है, वो कंप्लीट हो गई है। इसके पहले मैं अगले सवाल पे जाऊँ ना, जो आपने ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर दिया था। एक तो मुझे लग रहा है आप अंदर से एस्ट्रोलॉजर हो, वो पहले होता था कि सवाल पे आना। पर एक चीज़ को आपसे और पूछनी है, आपने जैसे कहा कि 30% आपकी जो इनकम है, जो आपका टेक होम है, वो आपकी घर की EMI होनी चाहिए, है ना? उससे ज़्यादा नहीं होनी उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो गाड़ी का क्या वो है रूल कि अगर गाड़ी ले रहे हैं तो उसकी EMI कितनी होनी चाहिए? गाड़ी के 10%। मैं अपना कैलकुलेट कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, गाड़ी के 10%। 10%? हाँ, 30% उसका। और गाड़ी का देखिए, दूसरी चीज क्या है, गाड़ी की जो किस्त होती है ना, वो कम पीरियड की होती है, वो 5 साल की होती है, Correct. जबकि जो घर है वो 20 15 साल का होता है। 15-20 साल। हम तो एज ए फाइनेंशियल प्लानर तो हम ये सलाह देते हैं कि EMI जो है वो घर के लिए तो बेस्ट है, जो होम लोन लेना है आपने, लेकिन गाड़ी के लिए आप कोशिश करें कि पैसे जोड़ लें पहले, और फिर पूरे पैसे देके गाड़ी ले लें, ताकि आपको किस्त ना भरनी पड़े। वो तो बड़ा मुश्किल है सर। वो कि काफी इंसान को होता है ना, मैं थोड़ी और आलीशान गाड़ी लूं, फिर तो हाँ, ले ही वो नहीं काफी लोग कर लेते हैं। या फिर आप ऐसा करें कि जो EMI, जैसे अगर गाड़ी मान लीजिए 10 लाख की है, तो आप 5 लाख पहले जोड़ लें सिप से, ताकि वो कम हो जाए। ताकि आपके किस्त कम हो जाए, फिर आप अपने आप को अच्छे से प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये सारी कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो गाड़ी है उसकी लाइफ लिमिटेड है, ये तो आप मानते हैं। करेक्ट, 10 साल में गाड़ी कंडम करनी पड़ती है, बिल्कुल, जबकि जो घर है वो 10 साल के बाद उसकी वैल्यू डबल भी हो सकती बड़े है। हो जाएगी। तो उसकी एसेट अप्रिशिएट हो रही है, वहां यहाँ पे लोन depreciate लेना हो रहा है। अच्छी बात है, लेकिन ऐसी एसेट जिसकी वैल्यू डिप्रिशिएट हो रही है, वहां पे हम कोशिश ये करनी चाहिए कि बिना लोन के काम चलाएं, और लेना भी है तो कम से कम किस्त की ली जाए। और इसलिए तो है, मेरे को लगता है सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट है कि रिस्क तो में इन्वेस्ट करें, क्योंकि वो हमेशा अप्रिशिएट होता है। वो तो बहुत अच्छी बात। मुझे लगा यहाँ पे एक अच्छी लाइन मारी जा सकती है, इसलिए मैंने बोल दिया है। या बिल्कुल सही बोला आप। सर इंटरेस्टिंग बात ये है कि कार प्लानिंग करते हैं, वेकेशन प्लानिंग करते हैं, होम होम प्लानिंग करते हैं, होम लोन लेते हैं, पर एक चीज़ जो हम नहीं करते हैं, जो आपको पता था मैं सवाल पूछने वाला, वो रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं करते सही बोला आप। और ज़िंदगी में बहुत डिले हो जाता है। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, और इसको लेट स्टार्ट करना कितना डेंजरस हो सकता है, ये भी समझाइए। देखिए, क्या है कि रिटायरमेंट प्लानिंग तो ये सबसे बड़ा गोल है जी, लाइफ का। इसको हम सारे गोल्स की माँ या सारे गोल्स का बाप कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस एक गोल के लिए जितने पैसे चाहिए ना, वो बाकी सारे गोल्स को मिला के उसका टोटल से भी ज्यादा है। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ, देखिए नितिन, समझिए कि बच्चों की एजुकेशन हो जाएगी 20-25 लाख में, अगर आपने यही अच्छा कोर्स कराना है तो। शादी हो जाएगी 40-50 लाख में। गाड़ी आ जाएगी आपकी 5-7 लाख की, बड़ी से बड़ी 10 लाख की आ जाएगी। घर आपका अगर छोटे बड़े शहर में है तो आपका 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ तक आ जाएगा। लेकिन रिटायर तो आप हो जाएंगे शायद 55 में, 58 में या 60 में। जिएंगे तो कम से कम 100 साल तक। ये तो सबकी पूरी प्लानिंग है। अब तो सबकी सेहत वगैरह अच्छी हो गई, करेक्ट। 90-95 तक। तो ये जो लंबा पीरियड है रिटायरमेंट के बाद का, कटेगा? एक बात याद रखिए नितिन, आप नौकरी से रिटायर हो जाएंगे, लेकिन आपके खर्चे रिटायर नहीं होंगे। बिल्कुल ये मानते हैं आप? और क्योंकि महंगाई बढ़ रही तो खर्चे बढ़ेंगे भी। हाँ, देखिए, आप तो नौकरी से रिटायर हो गए, तनख्वाह नहीं बंद हो गई, लेकिन मेड तो आपकी आ जाएगी पहली तारीख को कि सर माई सैलरी। बिल्कुल। आपने ड्राइवर रखा हो, अपने ड्राइवर आ जाएगा सर माई सैलरी। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि रिटायरमेंट की प्लानिंग जितनी जल्दी हो सके उसकी शुरुआत करें। और जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, पहली तनख्वाह से। जी, क्या बात है। तो चलिए, अब टाइम है हमारे रिटायरमेंट रियलिटी चेक का। आपने लाइफ के कितने गोल्स के लिए प्लानिंग की है और रिटायरमेंट उनमें से किस नंबर पर आता है? तो आज सवाल है कि सैलरी एक होती है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्रीम्स बहुत सारे होते हैं। तो एक सैलरी से इन सब सपनों को पूरा कैसे करें? अगर आप भी अपने लाइफ गोल्स को बेटर ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं या पर्सनलाइज फाइनेंशियल प्लानिंग गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और एक एक्सपर्ट जो आपको जरूर कॉल करेगा और कनेक्ट करेगा। मैं हूं खुराब आदिरदीन और आप देख रहे हैं द ग्रेट इंडियन रिटायरमेंट शो विद बजाज कैपिटल। आज इन्वेस्ट, कल रेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए रिटायरमेंट रियलिटी चेक के साथ। अनिल जी, वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया हमारा दिमाग थोड़ा दुरुस्त करने के लिए। धन्यवाद। क्योंकि इसके बिना तो मुझे लगता है कि वो जैसे भेड़ होता है ना, भेड़ को एक चरवाहा चाहिए होता है कि वो उनको गाइडेंस दे। तो यू आर सर्विंग एज दैट शेपर्ड राइट नाउ, कि आप हम सबको जो एक सही दिशा में लेके जा रहे हैं, तो उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। आशा करता हूँ कि जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्रोग्राम, वो भी आपसे इत्तेफाक रखते होंगे। बिल्कुल सर, मैं आई एम रिप्रेजेंटिंग देम। आई एम टेलिंग यू दिस इज वेरी इंसाइटफुल। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूँ खुराब आदिरदीन। जय हिंद, जय भारत। With the Great Indian Retirement Show. The Great Indian Retirement Show. Presented by Bajaj Capital.